सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका कि आपने वक्त निकाला और ये जो स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से गैदर करेंगे आप और इसे बच्चों तक पहुँचाएंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जो एचपी यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल ही में रिज़ल्ट निकला है, जिसमें स्पेशली बीकॉम का जो रिज़ल्ट निकला है, इसमें हमारे महाविद्यालय की दो छात्राएं, एक गौरी और दूसरी अनीता, इन्होंने चौथा और छठा स्थान जो है मेरिट लिस्ट में पूरे स्टेट में अर्जित किया है। तो उनको बहुत बहुत मुबारक और पेरेंट्स को और जो स्टाफ है उनको भी बहुत बहुत मुबारक। जो सबकी मेहनत है वो रंग लाई है। और इसके अलावा जो एडमिशन रिलेटेड बात है वो मैं अगर करना चाहूँ तो जो हमारा नॉर्मल यूजी कोर्सेज़ हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और बीवॉक कोर्सेज़ हैं, इनमें कुल मिला के लगभग 2000 से ऊपर एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन 2000 में से लगभग 1000 जो है वो बीए की एप्लीकेशंस हैं, 600 हैं वो बीएससी की एप्लीकेशंस हैं और 400 जो है वो बीकॉम की एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा जो हमारे बीवॉक कोर्सेज़ हैं जिनमें 30-30 सीटें हैं, उसके लिए लगभग 40-50 एप्लीकेशंस जो है हमारे पास आ चुकी हैं। दोनों कोर्सेज़ में 40-40 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो ये जो मेरिट सूची है ये 16 तारीख को जारी की जाएगी। 15 तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगी और 16 को जो है प्रथम मेरिट सूची जो है वो जारी की जाएगी। और उसके बाद 2 दिन का समय दिया जाएगा फ़ीस डिपॉज़िट करने का और सब्सिक्वेंटली 19 तारीख को जो है सेकंड लिस्ट जारी होगी और आगे की जो भी मेरिट लिस्टें जो हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं, उनके लिए जारी की जाएंगी। सर अगर बात की जाए इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं सर ओवरऑल, अगर अलग अलग स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए तो? हाँ जी, बीए में जैसा मैंने आपको बताया 1000, अभी तक तो 1000 ही हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन अब ये एकदम से बढ़ेंगी एप्लीकेशंस, क्योंकि कुछ छात्रों को लग रहा है कि अभी छुट्टियां हैं तो शायद अभी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। लेकिन छुट्टियां हमारी जो है 12 तक हैं, कल तक हैं। परसों से महाविद्यालय वैसे ही खुल जाएगा और 15 तारीख तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है ये चलता रहेगा दौर। तो ये एप्लीकेशंस अभी बढ़ेंगी और बीए में लगभग 1500 जो छात्र हैं वो एडमिशन लेंगे, अलग अलग कोर्सेज जो भी विषयवार कोर्सेज होते हैं। और बीएससी में लगभग 750 सीट्स हैं हमारे पास, बीकॉम में 200 सीट्स हैं जो फर्स्ट ईयर है और बीवॉक में 30-30 सीटें हैं। दो कोर्सेज हैं हमारे पास बीवॉक में, दोनों में 30-30 सीटें हैं। सर इसके अलावा बात करें मास्टर की, तो मास्टर में और बीटेक में किस तरह की एडमिशन्स है, ये प्रोसेस किस तरह का है? हाँ, मास्टर से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे बीबीए, बीसीए और बायोटेक कोर्सेज हैं, इनमें हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पूरी सीट्स हमारी फिल हो चुकी हैं, अब कोई भी सीट खाली नहीं है। और जो हमारे मास्टर्स कोर्सेज हैं, एमबीए है, एमसीए है और साथ में एक हमारे पास इंजीनियरिंग कोर्स है, बीटेक कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। तो इनमें काउंसलिंग का दौर जो है अभी स्टार्ट होगा। जैसा यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिफाई करेगी अकॉर्डिंगली जो है, जैसे मुझे पता चला है कि एमबीए एमसीए में 15 तारीख तक तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगवाए हैं, तो उसके बाद ही डेट जारी की जाएगी काउंसलिंग की। और जो बीटेक की है काउंसलिंग, वो भी लगभग 15 तारीख के बाद ही काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होगी, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर से ये काउंसलिंग्स होती हैं इन तीनों विषयों में। सर बीबीए बीसीए और बायोटेक का क्या है सर शेड्यूल? बीबीए, बीसीए और बायोटेक बायोटेक में एडमिशन्स हमारी उसमें पूरी हो चुकी हैं। जैसे बीसीए में 60 सीटें हैं, बीबीए में भी 60 सीटें हैं, बायोटेक में भी 30 सीटें हैं, तो ये सारी फिल हो चुकी हैं। तो इसमें अभी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सर जो और छात्र इवन मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, कक्षाएं जो है वो सोमवार से सुचारू रूप से इन विषयों में चल पड़ेंगी जिनमें एडमिशन्स हो चुकी हैं। ये तीनों विषय जो मैंने आपको बताए हैं, तो सोमवार 15 तारीख से मेरी छात्रों से आह्वान है कि वो आएँ और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। सर क्या हिदायत रहेगी जो नए छात्र यहाँ पे इनरोल होंगे, क्योंकि जिला भर से, प्रदेश भर से जो छात्र हैं धर्मशाला महाविद्यालय में एडमिशन के लिए पहुँचेंगे, तो किस तरह देखते हैं इसको, क्या हिदायत रहेगी उनके लिए सर? हिदायत तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब वो महाविद्यालय में आ रहे हैं, एक धर्मशाला महाविद्यालय में आ रहे हैं, तो धर्मशाला महाविद्यालय अपने आप में एक विश्वविद्यालय के स्वरूप है, क्योंकि इसका कैंपस बहुत बड़ा है। यहाँ पर अलग अलग विभाग हैं, जैसे विश्वविद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, वैसे ही हमारे अलग अलग विभाग हैं। और इवन हमारे पास कई अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं, एमबीए है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं।
तो एक छात्र को जो है अपना संपूर्ण विकास करने का एक मौका मिलता है। तो छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें म्यूज़िकल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए यहाँ पर पूरा जो है एक समय दिया जाएगा और वो कक्षाओं के साथ साथ इन गतिविधियों में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। जी। तो वर्तमान की बात करें तो जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं नशे की ओर अग्रसर है, तो नशे से दूर रखने के लिए कौन-कौन सी गतिविधियाँ जो हैं आने वाले टाइम पे धर्मशाला महाविद्यालय में छात्रों के लिए करवाई जा सकती है? जी, नशे के जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि नशे में जाने का एक मुख्य कारण यही है कि हम छात्र को जो है व्यस्त नहीं रख पा रहे हैं। व्यस्त मतलब ये है कि चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, जब एक तरह से छात्र जो है इग्नोर्ड फील करता है, थोड़ा सा उसको लगता है कि मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो अपना क्षमताओं के अनुसार नहीं कर पा रहा है, तो वो एक आइसोलेट होता है, फिर वो नशे की तरफ जाता है। तो जब हमें कारण पता है तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में हम जो है छात्रों के साथ बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेंगे ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जैसे हमारी कक्षाएं हैं वो एक सुचारू रूप से रेगुलर रूप से चलती रहें, इनके साथ साथ जो हमारी बाकी गतिविधियां जो मैंने बताई, खेल कूद हो, कल्चरल हो, वो भी चलनी चाहिए। और जब छात्र हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, और जब डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो वो नशे की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा। और मुझे लगता है पढ़ाई से बड़ा नशा जो है वो शायद नहीं होगा। तो मेरी छात्रों से ये आह्वान रहेगा आपके माध्यम से कि वो यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ जो है, मन के साथ, दिल के साथ जो है अपना योग